विपिन शर्मा जी, क्योंकि आपने शुरुआत ही की थी कि मैं एक पत्रकार होने के साथ साथ दिल्ली का निवासी हूं, तो इस प्रॉब्लम को ऐसा नहीं कि आपने पहली बार फेस किया होगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा पहले भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपने देखे होंगे। सवाल मेरा सर देखिए घूम फिर के वहीं आता है कि अगर जो पानी पाइपलाइन में आ रहा है, जिसको हम कहते हैं कि पानी खराब हो गया, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, मसलन जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में कहें तो जो पानी चोरी हो जा रहा, उसको ट्रेस करना, और जो बार बार एक टर्म आ रहा है कि प्राइवेट जो टैंकर्स हैं उनको ट्रेस करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप अगर उन्हीं को रोक दें तो मुझे लगता है आधी समस्या तो उसी टाइम खत्म हो जाएगी, तो वो भी तो नहीं हो रहा। बहुत आपने अहम बात बोली है। देखिए, तीन बातें हैं यहां पर। सबसे बड़ी बात तो लीकेजेस की बात है कि अगर लीकेजेस पे नकेल कसी जाए तो यहां पर एक समस्या का समाधान निकल सकता है। साथ साथ टैंकर माफिया जो हैं, और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि ये तो पता है कि बोरिंग इलीगल है, अवैध है, तो वहां पर उसके पे क्या हो रहा है, उस पे क्या कदम। तो यहां पर अभी मसला ये है कि जब भी देखिए कोई नई पहल होती है वहां पर, तो वहां पर उसके दूसरे तरीके की राजनीति शुरू हो जाती है कि जब आप ये मान के चले, जब अतिक्रमण हटाने की बातें आती हैं कि संसाधन सीमित है, तो यहां पर आपको लोगों को बसाना भी है कई जगह जहां पर अवैध है। जैसे अगर हम पुरानी दिल्ली की तरफ जाएं, जो तारों के झंझाल हैं, वहां पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में कितनी एसी के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, कितनी बड़ी भारी जान मान को नुकसान हुआ है। तो यहां पर हम लोग नींद से तब जागते हैं जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है। समय रहते अगर हम लोग मिल बैठ के कुछ समस्या का समाधान निकालते हैं तो वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में, मैं दिल्ली का उदाहरण देना चाहूंगा, आज बड़ा दुख हो रहा है। आपने बोला कि मैं पत्रकार के साथ साथ दिल्ली वासी हूं, मैं 2 कदम और आगे चलूंगा। पत्रकार से पहले मैं दिल्ली वासी हूं, तो यहां पर जीवन खपा दिया दिल्ली के मुद्दों पर बातचीत करते हुए। अभी बात चल रही थी पहले की वाटर हार्वेस्टिंग की। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बात होती है, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग अलग बात होती है। यहां पर अगर आप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ इनोवेटिव आप मेजर्स लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और एक और उदाहरण कि उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी, जब आंकलन करा गया कि कैसे इतने जान मान से बचा जा सकता था, तो पता चला कि जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स वहां बने हुए हैं, अगर वो नहीं बनाए होते तो 50% वो जो नेचुरल डिजास्टर था उससे बचा जा सकता था। तो वही बात दिल्ली पे लागू होती है, क्योंकि अभी तो हम क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, तो अभी हम एक मसले से जूझ रहे हैं कि यहां पर पानी का जो की एक किल्लत मची हुई है। अभी जब बारिश होगी, मानसून सीजन आएगा, वहां पर दूसरी समस्या हो जाएगी, यमुना का जल स्तर ऊपर चल जाएगा, डेंजर मार्क से ऊपर जो पहले हुआ था, तो तब दूसरी समस्या आएगी, तब दूसरे किस्म की राजनीति देखने को मिलेगी दिल्ली वासी को। तो यहां पर मुझे लगता है कि जब संसाधन आपके सीमित हैं और जब अतिक्रमण हटाने की बातें आती है या कुछ कदम कोई सरकार उठाए, कोई भी सरकार, चाहे आम आदमी पार्टी की चाहे भाजपा की सरकार, तो वहां पर जो दूसरे विपक्ष में होते हैं वो दूसरी तरह की राजनीति शुरू कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे दिल्ली को लीजिए आप। आज बड़ा दुख हो रहा है मुझे बोलते हुए, जब अतिक्रमण हटाने की बारी आई कि आप यहां पर की एक बढ़िया कुछ मास्टर प्लान के तहत, वो भी देखिए बड़ी जरूरी बात है जिसका उल्लेख करना चाहिए, मास्टर प्लान के तहत जब वो अतिक्रमण हटाने की बातें आई कि आप कैसे एक तरफ सौंदर्यकरण चाहते हैं, ब्यूटिफिकेशन चाहते हैं, वहां पर दूसरे विपक्ष ने हमला, तो वहां पर वो बोलना शुरू कर दिया, देखिए ये तो आपको बिल्कुल बेघर कर रहे हैं दिल्ली से। तो मुझे लगता है कि यहां पर कि आप, एक अच्छी बात है आपने जो चालान काट रहे हैं, आप पेनल्टीज कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं लोग और बाकी जो इलीगल काम चल रहे हैं इस समय, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है, सीधी सी बात है कि यहां पर जब इस समय आपको जरूरत ज्यादा है पानी की, तो आपको जो वेस्टेज है उससे भी उसको भी आपने रोकना है। और दूसरी बात ये देखना है कि कैसे यहां पर, एक तो हरियाणा से पानी आना चाहिए, लेकिन ये बात होनी चाहिए कि राजनीति कोई भी कम नहीं कर रहा, ना आम आदमी पार्टी ना भाजपा। ये बड़ा दुख होता है। ठीक है सर। मनीष